देख लेते हैं कल हमने कहाँ तक किया था, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ रहे थे। तो चलो कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ रहे थे। तो हमने इसमें देखा था जो आपका था पहला ये था कि इसमें एनर्जी लॉस, अगर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है ना, तो उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो एनर्जी लॉस आपका इसमें नहीं होगा। सेकेंड क्या था, पाथ इंडिपेंडेंट था। पाथ वर्क डन जो था वो पाथ इंडिपेंडेंट था, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो पाथ इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट था। थर्ड वन क्या था, मैंने ये बताया था कि लेट सपोज करो कि ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, और यहां पे ये अर्थ अपने चारों तरफ एक कंजर्वेटिव फील्ड बनाएगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फील्ड ही होता है। तो अपने चारों तरफ कंजर्वेटिव फील्ड बनाएगा। लेट सपोज करो कि यहां पे एक बॉल रखा हुआ है एक ड्रॉप पे अर्थ पे, और अगर इसको मैं यहां से 5 मीटर अगर इसको डाउन लेके आता हूं, तो फोर्स इस पे लगा कितना, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर। m की अगर वैल्यू मैंने रख दिया 1 kg, तो यानी फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन। जी की वैल्यू अगर रख दिया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क हुआ इस पे, कितना 50 जूल। तो 50 जूल इस पे वर्क हुआ। अब 50 जूल वर्क हुआ तो इसकी बताओ, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी घटी है कि बढ़ी है, घटी है। बस में रहना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, घटी है। पॉजिटिव, इस पे वर्क डन पॉजिटिव हुआ। देखो अब क्यों पोटेंशियल एनर्जी घटी है, अब पोटेंशियल एनर्जी इसलिए घटी है क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा है, ये जहां कंजर्वेटिव फील्ड है, इसको हम लोगों ने एक सिस्टम मान लिया, सिस्टम मान लिया। बाहर से तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, बाहर से तो किसी ने फोर्स लगा के इसको किया नहीं। अब वर्क किसने किया, सिस्टम ने किया। अब जब वर्क सिस्टम ने किया, यहां से और यहां तक आया, वर्क हुआ। बाहर से तो कोई वर्क हुआ नहीं, तो ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा, तो जो इसके अंदर स्टोर एनर्जी है उसी को तो खर्च करेगा, उसको खत्म करेगा, तभी तो वर्क हो पाएगा। तो यानी कुल मिला के फाइनल यहां पे क्या होगा, अगर वर्क डन पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, नेगेटिव। तो हमने एक तीसरा पॉइंट देखा था, अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन, तो नेगेटिव क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाँ, या ये मैं बोल दूं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझे, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का। इसी में एक सेकंड पॉइंट रख लो, ये पहला। सेकंड पॉइंट, अगर पॉजिटिव वर्क होता है तो पॉजिटिव वर्क कैसे करेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इस पे अगर वर्क नेगेटिव वर्क होगा, समझ गए ना, तो पोटेंशियल क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। बस में पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। चलो अब यहां पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी बात हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस की कर रहे हैं, मतलब ये पूरी स्टडी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब एक देखो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन, ठीक है ना, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन फॉर
कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। चलो यहां देखते हैं हम लोग। कंजर्वेटिव फील्ड एक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स को ही मैंने क्या मान लिया, कंजर्वेटिव फील्ड मान लिया। ये भी तो ये जो अर्थ है अपने चारों तरफ कंजर्वेटिव फील्ड बनाएगा ना। कंजर्वेटिव फील्ड बनाएगा मतलब इन सेंस चारों तरफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा। अरे इसको अगर मैं छोड़ रहा हूं तो ये नीचे जा रहा है, क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव है। कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अर्थ अपने चारों तरफ क्या करता है, एक कंजर्वेटिव फील्ड बनाता है। अब थोड़ा देखो पोटेंशियल एनर्जी में और कंजर्वेटिव फील्ड में चेंज क्या होता है। तो यहां पे अगर आपका ये अर्थ हो गया, समझ गए ना, ये अर्थ हो गया। चलो बाहर में मैंने मान लिया, चलो ये इसके चारों तरफ क्या हो गया, आपका कंजर्वेटिव फील्ड हो गया। अर्थ अपने चारों तरफ क्या बना दिया, एक कंजर्वेटिव फील्ड बना दिया। अब इस कंजर्वेटिव फील्ड में ये फील्ड आपका सिस्टम हो गया, ठीक है ना। इसी सिस्टम में एक मास है, इसी सिस्टम में क्या है, एक हमने मास रखा है, थोड़ा सा कुछ हाइट पे रखा हुआ है। अब क्या होगा कि लेट सपोज कर लो कि यहां से ये 10 मीटर पे 1 केजी का मास है, 1 केजी का मास है, और अर्थ के सरफेस से 10 मीटर पे होगा, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी होगी अगर ये यहां से 10 मीटर के हाइट पे होगा। मास 1 केजी, मास कितना है 1 केजी, मेरा मास मेरा है 1 केजी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 100 जूल, बस में। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहाँ पे होने वाली है 100 जूल, समझ ना, 100 जूल। देखो अब क्या हुआ कि देखो अब इस मास को मैं छोड़ता हूं और इसको ये यानी इनिशियल यहां पे, हाँ, और इसको छोड़ा और ये 5 मीटर नीचे आ गया, 5 मीटर नीचे आया। अब 5 मीटर नीचे आएगा तो यहां पे, यहां से नीचे आ गया, मतलब यहां से ऊपर से कितना होगा, यहां पे इसकी एनर्जी कितनी होगी 50 जूल, 50 जूल होगी। 5 मीटर नीचे आ गया तो कितनी एनर्जी होगी यहां से, मतलब यहां पे इसकी होगी एनर्जी कितनी, और यहां से 5 मीटर है तो इसकी एनर्जी जो होने वाली यहां से 50 जूल होने वाली है। अच्छा ये बताओ, बॉल के पास पहले एनर्जी कितनी थी 100 जूल, अब एनर्जी कितनी हो गई है 50 जूल, ठीक है ना। एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, एनर्जी क्या हुई है आपकी, डिक्रीज हुई है। डिक्रीज कैसे पता चला, यानी डिक्रीज ऐसे पता चला कि जो फाइनल जो एनर्जी है वो क्या है, इनिशियल से क्या है, कम है, तभी तो बोल सकता हूं डिक्रीज है। फाइनल एनर्जी कितनी है 100, इनिशियल कितनी हो गई, सॉरी इनिशियल कितनी है 100 और फाइनल कितनी हो गई 50, मतलब फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से क्या है, कम है, यानी एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो इसमें आपकी एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अब थोड़ा सा देखो, ये एनर्जी यहां पे क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और ये एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा यहां देखते हैं हम लोग। अच्छा वर्क डन क्या हुआ है बताओ, कंजर्वेटिव फील्ड ने वर्क डन क्या किया, पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया है। अरे फोर्स तो नीचे लग रहा होगा ना mg, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना नीचे की तरफ ही, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो वर्क डन क्या हुआ है, वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, और एनर्जी क्या हुई है, नेगेटिव हुई है। एनर्जी क्या हुई है, नेगेटिव, एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो अगर मुझे वर्क डन निकला, एनर्जी डिक्रीज हुई है, एनर्जी डिक्रीज का मतलब है, देखो यहां पे थोड़ा सा एक चीज देखो, वर्क डन जो मेरा हुआ है ये मेरा है क्या, पॉजिटिव, वर्क डन क्या है मेरा, पॉजिटिव, और एनर्जी मेरी क्या हुई है, एनर्जी मेरी हुई है डिक्रीज, यानी एनर्जी डिक्रीज हुई है, यानी इनिशियल एनर्जी, एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन एनर्जी, एनर्जी फाइनल, ठीक है ना। फाइनल में जाके एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज हुई है। इनिशियल एनर्जी क्या है, फाइनल से क्या है, ज्यादा है। तो कुल मिलाकर देखो एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है ना, क्योंकि मुझे फाइनल में एनर्जी, पूरे इस वर्क डन में क्या हुआ है, एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी थी, जो फाइनल एनर्जी आई है, जो फाइनल एनर्जी ऐसे आप कर सकते हो,
जो आपकी फाइनल एनर्जी मिली है, फाइनल एनर्जी मिली है, ये लेस देन किससे है? इनिशियल से। फाइनल एनर्जी है लेस देन एनर्जी इनिशियल से, यानी कुल मिला के अगर इनिशियल एनर्जी मेरे पास 100 थी तो फाइनल मेरे के पास कितनी आई है? 50। यानी एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। एनर्जी डिक्रीज हुई है ना, एनर्जी मेरी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। और वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव है। अगर मैं वर्क डन को लिखूं, मैं वर्क डन को लिखूं, वर्क डन मुझे लिखना है, ठीक है ना, वर्क डन मुझे देना है, वर्क डन देना है। तो वर्क डन का मैं क्या फार्मूला लिखूंगा? इन टर्म ऑफ एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। क्या लिखूंगा? खुद से बताओ, क्या लिखूंगा? इनिशियल माइनस, चलो दोनों चेक कर लेते हैं, दोनों चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दो ही ऑप्शन है मेरे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, ये दो ऑप्शन है ना। और हमको पता है कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए, किसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव। अब देखो, हायर माइनस, ये इनिशियल की एनर्जी हायर है ना, तो इनिशियल कितना है? 100 माइनस 50, वैल्यू क्या रही है? 50। यहां पे देखो 50 माइनस 100 क्या आएगा? -50। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन होगा। बात समझे ना, पहला वाला ऑप्शन होगा, यानी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, वर्क डन। क्योंकि वर्क डन मेरा क्या था? पॉजिटिव था। बात समझे ना, वर्क डन मेरा क्या था? पॉजिटिव था। चलो यानी यहां पे लिख सकता हूं वर्क डन बाय, ये पूरा सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम मान लिया। तो ये जो इसके अंदर में लग रहा है, इसको मैं मान सकता हूं इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय, या मैं बोल सकता हूं सिस्टम। देखो, वर्क डन बाय सिस्टम, या फिर क्या? इंटरनल फोर्स, या फिर इसी को बोल सकता हूं मैं फील्ड फोर्स। बात समझ गए? क्योंकि चारों तरफ क्या बना है? एक कंजर्वेटिव फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो फील्ड फोर्स, तो ये जो वर्क करेगा, तो इसका जो वर्क होगा, ये वर्क होगा, ये UI माइनस UF होगा। बात समझ में? वर्क डन क्या होगा मेरा? UI माइनस UF। समझ गए ना? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने के लिए, यानी इनिशियल से फाइनल जाने के लिए, इनिशियल से अगर मैं फाइनल तक जा रहा हूं, अगर ब्लॉक जा रहा है मेरा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो जो मेरा वर्क होगा, वर्क डन इनिशियल माइनस वर्क डन फाइनल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? इनिशियल क्या समझ गए ना? जब चलो ये हो गया, अब हो जाते हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि चलो इसको मैंने छोड़ा तो ये नीचे आ गया। किसने वर्क किया? फील्ड ने वर्क किया, एक सिस्टम ने वर्क किया, या मैं बोलूं कि इंटरनल फोर्सेस। बात समझ गए ना? तो पूरा पूरा ये बात होगी। अब सेकेंड सिनेरियो है कि या अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं तो क्या ये हमेशा नीचे ही आएगा क्या? क्यों? अगर इसको मैं छोड़ रहा हूं तो चलो इसको मैं छोड़ूंगा तो हमेशा ये नीचे ही आएगा। एक कंडीशन और भी तो है कि मैं एक्सटर्नल अगर इस चौक पे फोर्स लगा रहा हूं, देखो ये नीचे आ रहा है, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो ये ऊपर भी उठ सकता है। एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो क्या हो सकता है? ऊपर भी उठ सकता है। पास में एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो क्या हो सकता है? ये ऊपर भी उठ सकता है। बात समझ आ रही है? चलो देखते हैं अब थोड़ा सा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से किसी ने फोर्स लगा दिया, अब देखो यहां पे हम लोग देखते हैं, चलो लेट सपोज करो ये पहले 5 मीटर की हाइट पे है बॉल। कितने पे है? ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। इसके पास कुछ अपनी एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है
ये है आपकी कितनी होगी, 1 kg मास है, कितना होगा 50 जूल। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 50 जूल होगा, ठीक है ना। अब इसको मैं नीचे से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और इसको स्लोली मूव कर रहा हूँ, एकदम इन्फिनिटली स्लोली, फास्ट नहीं आना चाहिए, फास्ट नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। अभी मैं रीजन बताऊंगा क्यों स्लोली, ठीक है ना। तो जब स्लोली इसको मूव किया, समझ गए ना, जब ये कहाँ से पहुँच गया, ये 5 मीटर से पहुँच गया कहाँ पे, मान लो नीचे से कितना पहुँच गया, 10 मीटर पे, समझ, यहां पहुंच गया, क्लियर। यहां से ये यहां पे पहुंच चुका है, समझ। एनर्जी कितनी है, 100 जूल। अब देखो जो एक्सटर्नल जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, किधर लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ। जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये ऊपर की तरफ ही तो लगा रहा हूं, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। बात समझ रहे हो ना। यानी जब कंजर्वेटिव फील्ड में जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा और किसी भी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे लोकेशन तक लेके जाएगा, बात समझ रहे हो, तो उस कंडीशन में देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। 50 से कितना हो गया, 100 हो गया। इनिशियल कितना था, 50 था, और बाद में अब कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, हाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज का सेंस क्या है कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, इनिशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। और वर्क डन मेरा क्या है, वर्क डन पॉजिटिव है ना, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, फील्ड के द्वारा नहीं। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, मैं लगा के, मेरी तो डायरेक्शन यही ना, तो जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं इसकी तो डायरेक्शन यही है ना। अरे मैं ऊपर की तरफ ही तो धक्का दे रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है। बस मैं ऊपर की तरफ धक्का दे रहा हूं और ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कुल मिलाकर वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। तो इस केस में आप बताओ कि जो मेरा वर्क डन होगा क्या होगा, इनिशियल माइनस, हाँ W वर्क डन बाय क्या, एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। हाँ हाँ, अब मैं बता रहा हूं ये जो फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला है, ये एप्लीकेबल है कब, जब बॉडी जब क्या करे, हाँ एक्सटर्नल एजेंट तो लगाए, पर जो बॉडी हो वो इनफाइनाइटली स्लो मोशन, हाँ एकदम स्लोली जाए, बात समझ ना, ये स्लोली जाए तब ये एप्लीकेबल है। अगर बॉडी अगर फास्ट जाती है तब ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कहीं भी आप लोग निकालोगे, जब एक्सटर्नल वर्क के द्वारा आगे भी जब पढ़ोगे तो वहां पे जब देखोगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, समझ गए ना। तो ये वाला हो गया, ये स्लोली मूव के लिए। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, चाहे बॉडी स्लोली आपकी मूव करे, चाहे बहुत ही फास्ट मूव करे, गोली की रफ्तार से मूव करे, चाहे लाइट की स्पीड से मूव करे, ये सबके लिए क्या है, चाहे मतलब एकदम रेंग के चले धीरे धीरे, या चाहे लाइट की स्पीड जाए, ये सबके लिए क्या है, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ऑल वेलोसिटी। इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्यों ऐसा रीजन होता है, जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अभी पढ़ेंगे आगे तो वहां पे मैं इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, नीचे वाला का भी, दोनों का भी, ठीक है। हाँ नोट करोगे, चलो कर लो।